बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। बात करते हैं आइंदा का जो मंजरनामा है, जो कि किसी हद तक खौफनाक भी नज़र आता है और मौजूदा सूरत हाल है क्या, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की गिरफ़्तारी या अदम गिरफ़्तारी से मामला बहुत आगे चला गया हुआ है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने या ना आने से मामला बहुत आगे चला गया हुआ है, क्योंकि अगर आप इस वक्त तक की बात करें, जो इस वक्त जब मैं आज बात कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। वो क्या चीज़ें? नंबर 1 ये तयशुदा है कि तसव्वुर ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने दिया जाए। नंबर 2 तसव्वुर भी नहीं है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ें। तसव्वुर भी नहीं है कि इमरान खान मतलब जब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म बनना तो बहुत दूर की बात है। फिर ये भी बड़ी क्लैरिटी है कि डिस्क्वालिफिकेशन तो 1000% होगी इमरान खान की इलेक्शन के मौके पर, और गिरफ़्तारी जो है वो भी मुतवक्किल है कि उस वक्त इमरान खान जो है वो जेल में होंगे। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो तयशुदा हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन से, इमरान खान के जेल में जाने से क्या मसला हल हो जाएगा? फिर इलेक्शन के हवाले से भी ये बड़ी क्लैरिटी है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि तहरीक इंसाफ को किसी तौर पर नहीं आने दिया जाएगा। उसमें यह है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो हुकूमत के लिए चैलेंज है वो यही है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा? कौन सा ऐसा केस है जिसे पार्टी पर पाबंदी लगाई जाएगी? क्या वो फिर बरकरार भी रहेगी क्योंकि वो रेफरेंस भेजना पड़ता है? और क्या ये रिस्क लिया जा सकता है कि बल्ले का निशान तो हो बैलेट पेपर के ऊपर, लेकिन तमाम इलेक्टेबल्स जो कि छोड़ चुके हैं उनकी जगह आम लोगों को इमरान खान जो है वो टिकट दे दें? तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा रहा कि ये रिस्क लिया जाए कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हो, क्योंकि बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर होगा तो कोई भी बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। फिर ये थोड़े से इम्कानात पैदा हुए थे जिस पर मैंने शायद इस नकवी साहब के साथ एक वीडियो में बात की थी कि इम्कान पैदा हुए थे इलेक्शन होने के। वो उस वक्त पैदा हुए थे जब हमने ये देखा कि आलिया नीलम साहिबा ने भी एक ऑर्डर भी ड्रॉ कर लिया हाई कोर्ट में, बाकी नकवी साहब ने भी स्टे वापस ले लिया, और उसके बाद जो है वो तेज़ी से इमरान खान के केसेस चल पड़े। इधर इमरान खान का, क्योंकि आज के दिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तोशाखाना के हवाले से केसेस हैं, तो वहाँ पे भी हमने देखा कल जो आमिर फारूक साहब के कंडक्ट पे सवालात उठाए उन्होंने, ख्वाजा आरिफ साहब ने, कि उन्होंने कोई तकरीबन ऐसे समझें कि 11-12 मई से लेके जून जुलाई भी गुजर गया, अगस्त आने वाला है, अब तक उन्होंने दरखास्तें वो पेंडिंग रखी हुई जिन पर सबसे पहले उनको फैसला करना चाहिए था। यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह से ऑर्डर्स वापस लिए गए हैं, स्टे वापस लिए गए हैं और तेज़ से चले, तो एक इम्कान पैदा हुआ था। और उसकी वजह शायद ये थी कि क्योंकि IMF के साथ हमारा जो मुआहदा हुआ है, शायद IMF की ये शर्त है कि इलेक्शन होने चाहिए, या यूरोपियन यूनियन के जो वफादाना है या जो इंटरनेशनल को हम समझते हैं कि प्रेशर आ सकता है, उस वक्त ये इम्कान पैदा हुआ था कि शायद इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आप देखें कि ना कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, ना पार्टियों ने को बोर्ड बनाए हैं, ना कोई उम्मीदवार सेलेक्ट हो रहे हैं, ना कोई 1% भी इलेक्शन का माहौल नहीं बना। हालांकि होता यह है कि जब हुकूमत कोई आखिरी महीना उसका रह गया होता है तो उसका आखिरी महीना क्या, पहले 1.5-2 माह बाद, 1.5-2 माह पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है, जलसे शुरू हो जाते हैं, हुक्मरान जमात जलसे करना शुरू कर देती है, सरकारी फंड्स के ऊपर जलसे शुरू करने देती है, लेकिन हमें कहीं पे जलसे नज़र नहीं आते, कोई एक्टिव नज़र नहीं आता। फिर नून लीग तो कहती है कि उस वक्त इलेक्शन होंगे जब सजायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा, वो जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान बाहर बैठा हुआ है, वो आएगा तो इलेक्शन होंगे, वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन तो नज़र नहीं आ रहे। और एक लम्हे के लिए हम ये बात करें कि इलेक्शन हो भी जाएँ, क्योंकि देखें ना, इमरान खान तो डिस्क्वालीफाई होंगे, साइफर के ऊपर उनके तेज़ी से काम चल पड़ा है, अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर तेज़ी से काम चल पड़ा है, तोशाखाना के ऊपर तेज़ी से काम चल पड़ा है, निकाह के हवाले से कि जनाब वो गैर शरई था, वो तेज़ी से मामला चल पड़ा है, वो सारी चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं। चलें, एक लम्हे के लिए हम ये कह देते हैं कि इमरान खान नहीं होंगे, PTI भी नहीं होगी, इलेक्शन हो गया, दोबारा ये 15 जमातें आ जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि इन 15 अब ये 16 हो जाएंगी, क्योंकि 14 ये हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी, उसको भी इक़्तिदार में लाया जाएगा, PTI पार्लियामेंटेरियन उसको भी इक़्तिदार में लाया जाएगा, जैसे तैसे करके 16 जमातें हो जाएंगी, जो इस मुल्क को यहाँ तक तबाही और बर्बादी तक पिछले 15-16 माह में लाने वाली ये 14 जमातें हैं, और फिर ये 16 हो जाएंगी। क्या ये मुल्क को निकाल पाएंगी? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, खौफनाक मंजरनामा है, चैलेंजेस कुछ और हैं। अब चैलेंज इमरान खान नहीं है, मुझसे आप पूछें, चैलेंज इमरान खान नहीं है, क्योंकि आप तय कर चुके हैं कि इमरान खान नहीं होगा। ठीक है, आप तय हो गया इमरान खान नहीं होगा, लेकिन मसला क्या है? जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या होंगे? भाई मसला ये है कि अगले 2 सालों में 72 अरब डॉलर हमने देने हैं, और अभी भी हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो सारे मांगे ताकेंगे, भीख के हैं। भीख लेके शहबाज शरीफ ईद के दूसरे दिन आके 1 घंटे और मैं 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जनाब मैंने भीख ले लिया है, भीख मिल गई है मुबारक को, और फ़लाँ किस्म बड़ा किरदार है। और फिर
जो है वो IMF के साथ डील करने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर जो ये तबाही और बर्बादी लाए, जो महंगाई, जो चीज़ें वो सारी आपके सामने हैं। अब मसला यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज $72 अरब आपने देने हैं। $1 अरब के लिए आपने IMF के आगे लेट के, घुटने टेक के, नाक से लकीरें निकाली हैं, तब जाके आपको $1 अरब या उससे थोड़े से ज़्यादा आपको दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा एक मसला है। फिर आपके ज़रिए मुबादला के जो ज़खायर हैं, अगर सिर्फ आप LCs खोल दें तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। आपने अभी भी जो ज़र मुबादला के आपके ज़खायर हैं, जो आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो फ़र्क आपने उसको जिस तरह से मिनिमाइज़ किया है, वो आपने किस तरह से किया? आपने इंडस्ट्री का गला घोंट दिया है, सारी इंपोर्ट्स रोक के गला घोंट दिया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, 76 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है, लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा है, लोगों को कोई पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लोग जान हथेली पे रख के और डंकी लगा के जा रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे में जिस तरह से हमारे इतने नौजवान, हमारे लोग डूबे, वो आपके सामने हैं। लोग आज भी जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से। आप जाएं एम्बेसीज में, आप देखें जो ये जो प्रोसेस होता है कि आप वीज़ा लेने के लिए, बाहर जाने के लिए 1.5 साल के टाइम मिल रहे हैं। ये हालात कर दिए गए हैं पाकिस्तान के इन 15-16 माह में इस हुकूमत ने, जो कि 14 जमातों में मुश्तमिल थी, और इन्होंने ही जो है वो आगे आना है। तो फिर मुझे बताएं किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी अगर इन्होंने ही दोबारा आना है तो फिर इसके बाद फिर ये देखें आप, बिजली जिस हद तक महंगी हो गई है, ना आप घर का बिल दे सकते हैं, ना आप दुकान का बिल दे सकते हैं, ना आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना आप मिल चला सकते हैं, ना आप फैक्ट्री चला सकते हैं। बिजली की कीमतें वहाँ पहुँच गई हैं, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं। इंटरनेशनल मार्केट में खुदा ना खास्ता ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो हम तो 3 महीने नहीं निकाल सकते। फिर गैस की कीमतें आप देख लें, 76 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। आटे की कीमत आप देखें, चीनी की कीमत आप देखें, हमारी ज़राअत जिसके ऊपर आप फोकस हुआ है SIFC के तहत, लेकिन उसमें 3 से 5 साल लगेंगे। फौरी तौर पर जो मौसमियाती तब्दीलियों के इससे नुकसान हो रहे हैं, अभी हमें करने पड़ेंगे। $10 अरब की हम ग़िज़ाई अजनास जो है वो इंपोर्ट करते हैं, अभी हमारे पास पैसे जो हैं वो हैं नहीं। फिर इसी तरह से ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर निगरान सेटअप को आप आगे लंबा करेंगे अगले को, जिसमें अब इम्कानात दोबारा नज़र आ रहे हैं, जैसे कानून साजी हुई हैं, क्या काजी फैसल साहब ऑन बोर्ड होंगे? अगर वो ऑन बोर्ड हैं, जो बताया जाता है कि वो ऑन बोर्ड हैं, सब ओके है, काजी फैसल के साथ मामला तय हैं, तो मसला यह है कि क्या याहिया अफरीदी साहब उनके साथ होंगे? याहिया अफरीदी साहब आप देख लें, वो 2 केसेस इमरान खान के उनके सामने लगे, दोनों ने ऐसे फैसले दिए इस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में उन्होंने नोट लिखा कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन काजी फायसा और सरदार तारिक मसूद अगर उठ के गए तो ये उठ के नहीं गए, जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो उठ के नहीं गए। फिर इस वक्त आप देखें जो निगरान हुकूमतें हैं पंजाब में, पंजाब की निगरान हुकूमत जो तबाही और बर्बादी लेके आई है वो आपके सामने है। लाहौर में जो आपने बारिशों के बाद सूरत हाल देखी, KP के खुद मान रहे हैं कि हाँ यह हमारी जमातों के मिनिस्टर हैं। KP के कल मैं वीडियोज़ देख रहा था, सबूक सही साहब ने एबटाबाद की ट्वीट की हुई थी, KP में दहशत गर्दी 3 गुना बढ़ गई, बैड गवर्नेंस है, तबाही है, बर्बादी है, लोगों की जानो माल महफूज नहीं है, KP में बैड गवर्नेंस है, हमारी जो सियाहत है वो बर्बाद हो गई है। बड़ी अजीब सूरत हाल है, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। KPK की निगरान सूरत हुकूमत की भी, और वहाँ पे लूट मार अरूज के ऊपर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद हुकूमत के करीब तरीन जो सहाफ़ी हैं, जो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के सिर्फ अल्लाह ताला माफ़ करे कुरान मजीद से दलाइल नहीं लेके आते, अल्लाह का शुक्र है ये काम नहीं करते। ये भी उन्हें पता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, वरना वो कोई इस तरह की कोई कुरानी आयात की तशरीह में ले आते कि ये जो कुरानी आयत की तशरीह है ना, ये शहबाज शरीफ ये पूरी उतरती है। इस तरह के वो तजियाकार हैं जो हर चीज़ में शहबाज शरीफ के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि KPK हुकूमत में बहुत करप्शन और लूट मार हो रही है। वो जो PDM के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, जो इमरान खान के सबसे बड़े चंद दुश्मन हैं, उनमें से फिर आप देख लें दीदा दलेरी से चीज़ें हो रही हैं। ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पे 2 अरब से ज़्यादा की गाड़ियाँ जो है वो पंजाब में लेके दी जा रही हैं और डटे हुए हैं वहाँ इंतहाई बेशर्मी के साथ जो निगरान वज़ीर आला पंजाब में। फिर इसी तरह से डॉलर की कीमत आप देख लें, डॉलर कहाँ जा रहा है। तो ये जो हालात हैं, जो भी हुकूमत आएगी और डेफिनेटली यही आएंगे, इनको लाना है। इन 14 अब ये 16 जमातें हो जाएंगी। तो मसला ये है कि क्या ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, क्या ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी? मसला अब इमरान खान नहीं है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से होता है इन चीज़ें। और फिर ये भी है कि सबसे पॉपुलर जमात को अगर माइनस कर दिया जाएगा और वो कहीं नहीं हो, तो उस अगली हुकूमत की आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, इखलाकी हैसियत क्या होगी, कितना अर्सा वो चलेगी? क्या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। और अगर इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुईशत आगे बढ़ेगी, बड़ा मुश्किल है। और इमरान खान जेल में होंगे तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, अजीब अजीब खबरें आने लग जाएंगी, जेल में ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है, पूरा मुल्क रुक जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो एक हम बड़ी अजीब सी सूरत हाल में आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ पर जो ऑप्शन है वो यही 14 जमातें हैं, 2 और ऐड होंगी, 16 हो जाएंगी। 16 जमातों को दोबारा इक़्तिदार देना
जिन्होंने 16 माह में मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं, मुल्क की बुनियादें खोली कर दी हैं, मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लोग मायूस हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। जो यहाँ से लोग प्रॉपर्टीज़ बेच के पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते थे वो पैसा बाहर होल्ड कर रहे हैं। तो कैसे इन हुकूमत के इन्हीं लोगों के वापस आने से क्या बदल जाएगा? फिर बेहतर यही था कि इलेक्शन कराने के बजाय इनको एक्सटेंशन दे दी जाती साल की। अगर काजी फाइज साहब जो बताया जा रहा है कि ऑन बोर्ड हैं निगरान सेटअप को तवील करने के लिए, तो फिर इन्हीं को काजी फैसल साहब के साथ मिलके, यानी काजी फैसल साहब जब तक थे उस वक्त तक तो इनको आप चला लेते, और उसके बाद फिर इजाज़ुल हसन साहब भी आ जाते तो उनके फैसले कौन से आपने मान लेने थे। तो एक आइंदा का जो मंजरनामा है मैंने आपको बताया है कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी, अदम गिरफ्तारी बहुत पीछे रह गई। गिरफ्तार करना हो तो अभी 1 घंटे में वो गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है कि उनको खुफिया FIR में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। और कोई जज भी उनकी ज़मानत खारिज कर सकता है, कोई मसला नहीं है। तो अभी इसका मतलब यह कि इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हुआ ही नहीं है, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हुआ और मामला अब इमरान खान से आगे है। अब आगे को कोई हल नज़र नहीं आ रहा कि इनको दोबारा लाएंगे, ये कैसे होगा। 14 से 16 जमातें हो जाएंगी। पहले ये इस देखें, इन 16 जमातों ने पूरे इनका फोकस आपस की लूट मार बंदर बांट पे रहा। वो पैसे ज़्यादा बना रहा है, मैं कम बना रहा हूँ, फिर उसको दिया, उसने कहा अच्छा ये 2 बना रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा, अच्छा वो 3 बना रहे हैं, चौथा हम का, 5 ने कहा अच्छा फिर मेरे बगैर हुकूमत चल मैं जा रहा हूँ, नहीं तुम भी ले लो। छठे ने कहा ये तुम 5 मिल के खा रहे हो, हमें लिफ्ट ही कोई नहीं है। 7 ने कहा अच्छा हम तो 13वें खिलाड़ी बन गए जनाब, ऐसे तो नहीं चल सकता। और मतलब जो बोलता है उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है, उसको लूट मार में शामिल कर लिया जाता है, उसको शरीक जुर्म कर लिया जाता है। तो ये मुल्क के अंदर चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे मैंने आपके सामने आइंदा का मंजरनामा रखा है, लोग इसमें कोई शक नहीं है कि लोग घरों में बैठे, लेकिन अगस्त के बिजली के बिल जब आएंगे तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि मियां नवाज शरीफ जिस दिन पाकिस्तान वापस आएंगे उस दिन हर पाकिस्तानी एयरपोर्ट का रुख करेगा। जो एयरपोर्ट नहीं जा सकेगा वो अपने अपने शहर में निकलेगा। जिस दिन मियां नवाज शरीफ आए तो मुजरिम की वापसी होगी, क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से, पॉलिसीज़ की वजह से जो बिजली के बिल आएंगे, तो वो जो ये कहते थे ना कि मियाँ जब आवेगा अलग पता जाएगा, आपको जब अगस्त का बिल आएगा आपको अलग पता जाएगा। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बहुत बुरी सूरत हाल है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग कश्तियों में डूब के जाने जा रही हैं। बड़े आइंदा का मंजरनामा जो है वो बहरहाल मैंने आपके सामने रखा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, कैसे आगे हल क्या है। अभी तक हल नज़र नहीं आ रहा। हाल SIFC अगर है लॉन्ग टर्म हो सकता है, 3 से 5 साल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। शॉर्ट टर्म क्या है वो हल नज़र नहीं आता। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात है वो यही है कि अगर इन्होंने 14 से 16 जमातों ने वापस आना है तो फिर जो 16 माह में हुआ है इससे मुख्तलिफ क्या होगा। इससे नीचे ही हम जाएंगे, इससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।